सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। बने रहिए रोगांतक हर्बल आयुर्वेद एवं वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। जय श्री सिया राम। जय सिया राम, वंदे मातरम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अश्वगंधा की क्वालिटी को मेंटेन करें। चूंकि इसके फायदे तो अनेक हैं, मैं बताने वाला हूँ आपको, लेकिन कैसे इसकी क्वालिटी को मेंटेन करें उस समय ध्यान में रखने वाली क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जब भी बाजार से अश्वगंधा आए तो उसको बराबर तरीके से धुला जाए और सही अश्वगंधा लिया जाए, जैसा मैंने आपको बताया था। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, प्राकृतिक उत्पाद और प्राकृतिक पदार्थों के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको देते रहते हैं। आज मैं अश्वगंधा दिखा रहा हूँ आपको कि चूँकि अश्वगंधा के बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं, अमृत औषधि मानी जाती है ये हमारे आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा के विज्ञान में। ध्यान ये रखना होता है कि चूँकि ये क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। होता क्या है, जनरली बाज़ार में सस्ते दामों के चक्कर में जो औषधियाँ डेवलप नहीं हो पाती, मतलब जो अपने मूल गुणों को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाती हैं, चूँकि वो समय नहीं बिताएंगी अगर मिट्टी में, तो उसमें वो गुणों का विकास नहीं होने वाला है। तो जब वो कुछ समय बीतता है, जितना उसका एक प्राकृतिक समय है, उतने दिनों में उसमें वो गुण विद्यमान होते हैं जो गुण बताए गए हैं आयुर्वेद या चिकित्सा शास्त्रों में ऋषि मुनियों के द्वारा। तो उसमें ध्यान ये भी देना चाहिए, दो फैक्टर। एक तो क्या है कि गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये मोटी जो अश्वगंधा की जड़ें हैं मोटी होनी चाहिए। जितना समय धरती में बीतेगा उतना ही ज़्यादा गुण लेकर के ये विकास करेगी। तो जो पतली पतली कुछ ऐसे होती हैं, हम आपको दिखाएंगे कभी हमारे पास अगर कहीं दिखी, कि जिसमें पतली पतली डंडियाँ लोग सस्ते दामों में खरीद ले आते हैं और क्या करते हैं, उससे बड़े दुर्गुण उसमें कहाँ से आ जाते हैं। चूँकि जब औषधि निकाली जाएगी ज़मीन से तो उसमें मिट्टी होगी और जो भी सप्लायर उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं तो इस तरीके से नहीं धुलते हैं इतने अच्छे तरीके से कि एकदम फ्रेश हो वो। तो चूँकि हमें सस्ती इसलिए पड़ती है कि हम जैसे नीमच मंडी वगैरह से मंगाते हैं, बड़ी मंडियों से, और अच्छे क्वालिटी की मिलती है, उसमें ऑर्गेनिक भी मिलती है, जिसमें ज़्यादा जो है, चूँकि इसमें क्या है कि जो नागौरी है ना, नागौर का अश्वगंधा है, वो नागौर की मिट्टी में वैसे गुण हैं कि जो वो सारे रसायनों को लेकर के आते हैं, जिसके लिए अश्वगंधा की इतनी सारी व्याख्या की गई है, कितने सारे विषयों पे ये अच्छा काम करती है। तो उसको पहले क्या है कि पानी में धुलना आवश्यक है। क्योंकि आप देखिए, मैं दिखाता हूँ, देखिए बाजार जैसे हमने अश्वगंधा मंगाया है, अब इसको हम पानी में डालेंगे जब, आप देखिए कि इसमें पूरा स्वच्छ जल में कितने सारे धूल मिट्टी के कण आते हैं, और वो सब धूल मिट्टी के कण अगर धुल करके नहीं निकाले गए, अगर उनको बराबर ढंग से नहीं सुखाया गया, तो आप देखिए ये वो आपकी आंतों में जाकर के इन्फेक्शन करेंगे। जो प्लाज्मोडियम की समस्या है कि उसमें अमीबा का डेवलप होना और भी दिक्कतें आना, कीड़े वगैरह आंतों में पड़ जाना, कीड़े लगना, और कई तरीके के आंतों के डिस्फंक्शन आते हैं। तो आप देखिए, अब इसको जैसे अगर हमने एक पानी में धुला, एक पानी में धुलने के बाद फिर उसको दूसरे पानी में, और कचरे कितने ज़्यादा होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप साफ़ सुथरी औषधियाँ नहीं लेंगे तो ठीक है, उसके जो परिणाम होंगे उसमें उसके दुष्परिणाम भी आपको मिलने वाले हैं। और उन दुष्परिणामों से क्या होगा कि फिर आप जो है उनसे विरक्त हो जाएंगे और फिर आप उन्हीं की बुराई करने लगेंगे कि यार ये तो फ़ायदा नहीं किया, इसके दूसरे नुकसान हमें मिल गए, साइड इफ़ेक्ट मिल गए। कारण यही होता है कि लोग साफ़ सुथरे ढंग से अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं हैं, और जिम्मेदारी को ना समझने के कारण कुछ भी लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ भी प्रोवाइड करने के कारण होता क्या है कि उसका दुष्परिणाम मिलता है, और लोगों के मन में प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति विज्ञान और आयुर्वेद के प्रति कहीं ना कहीं उनकी आस्था कमज़ोर होती है। दिखाइए, जैसे दिखाइए, इसमें कितना जो है, देखिए कितने धूल मिट्टी के कण, कितने कचड़े निकले हैं इसमें। और यही सब अगर हम पीस करके दे देंगे तो कितना नुकसान पहुंचेगा शरीर को। तो ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का। बाकी इसके गुणों के बारे में हम आपको विस्तार से, जब ये सूख जाएगा, अभी इसको हम धुल करके अच्छी प्रकार से, फिर इसको हम सुखाएंगे। सूखने के बाद ही ये ग्राइंड होंगी, तब जा कर के इनमें क्या है
कि सही गुणवत्ता के साथ सही औषधियाँ आप तक पहुँचेंगी और उसके लाभ आपको मिलेंगे तरह तरह से। जब अश्वगंधा आप देखिए कि ये इस रूप में, अर्थात ये डेवलप्ड है, ये पूरी तरीके से डेवलप है और ये डेवलप्ड अश्वगंधा है जो पूरी तरीके से परिपक्व है, गुणों के साथ विद्यमान है। और आप ये देखिए ये अश्वगंधा है कि जो अपरिपक्व है वो सब लेकर के लो क्वालिटी की सस्ते दामों के रूप में लेकर के उसको प्रोसेस करके, और वो भी धुलते भी नहीं हैं, तो ये सारे दुर्गुण उसमें आ जाते हैं। तो ध्यान क्या देना है कि अश्वगंधा नागौरी हो और पूरी तरीके से क्या हो कि परिपक्व हो चुकी हो, ताकि उसमें सारे गुण आ चुके हैं। और अश्वगंधा के बारे में जैसा कि बहुत सारी फार्मा कंपनी और बहुत लोगों के द्वारा ऐसा दुष्प्रचार कर दिया गया कि ये केवल जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है, जो इनफर्टिलिटी या जिसको शारीरिक दुर्बलता है, दुर्बलता में मतलब जिसको सेक्सुअल संबंधी समस्याएं हैं, उसमें ज़्यादा काम आता है, वो सब लोगों के दिमाग में एक भ्रांति की तरह बैठ गया है। अश्वगंधा का नाम लेते ही, शिलाजीत का नाम लेते ही लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम को सही करने में इस्तेमाल होती, ऐसा नहीं है। ये इन समस्याओं में तो महत्वपूर्ण रोल करती ही करती हैं, साथ में ये बहुत सारी बीमारियों में एकदम चमत्कारिक अद्भुत औषधि के रूप में काम करती हैं। इसका नाम जो है वो देखा जाए तो हमारा जो बोटेनिकल नेम है वो विथानिया सोमनीफेरा करके इसका नाम है। बोटेनिकल नेम जो है अश्वगंधा का विथानिया सोमनीफेरा है। इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। देखिए बाजीकरण के रूप में भी उपयोग में होता है, रसायन के रूप में भी उपयोग में होता है, ये एंटी डायबिटिक के रूप में भी उपयोग होता है, एंटी डिप्रेसेंट के रूप में भी उपयोग होता है, एंटी कैंसरस के रूप में भी उपयोग में होता है, एंटी एनाल्जेसिक मतलब एनाल्जेसिक इफेक्ट भी देता है। ये बहुत सारे मल्टीपल, बहुत ब्रॉड दायरा है अश्वगंधा का। जैसा कि नाम से ही आप परिचित होंगे कि अश्वगंधा, अश्व माने जिसमें घोड़े की खुशबू आती रहे औषधि में। इसके पत्ते भी उपयोग में आते हैं, तने भी उपयोग में आते हैं, फूल भी उपयोग में आते हैं, जो लाल लाल इसके बीज होते हैं वो भी उपयोग में आते हैं। विशेष करके इसकी जड़ जो है विशेष करके उपयोग में आता है। ज़्यादातर 80 से 90% जो यूज है वो जड़ का ही है। तो इसलिए हमने आपको पहले भी बताया कि कैसे इसकी क्वालिटी को मेंटेन करें, किन चीज़ों को ध्यान दें और किन चीज़ों में ज़्यादा उपयोगी है। 80 प्रकार के वात रोग हैं मौत, जिसमें आप देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लकवा है, पार्किंसन है, शारीरिक दुर्बलता है, और जिसमें आप देखिए टेनिस एल्बो है, गठिया है, आम वात है। इन सब समस्याओं में ये किसी चमत्कार से कम नहीं। कैसे इसका उपयोग करना है, चाहे हाई बीपी हो, चाहे आपका डायबिटीज का केस हो, बच्चों की हाइट न बढ़ रही हो, शरीर में कमजोरी लगे, हफड़ा आए, थकावट लगे, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, टेंशन बहुत ज़्यादा हो, नींद ना आती हो, इंसोम्निया की दिक्कत हो, डिप्रेशन की दिक्कत हो, कार्टिसोल लेवल जो ब्लड में बढ़ जाता है टेंशन के दौरान, वेट बढ़ने लगता है, इन सब चीज़ों में लेकर के शरीर के अनेकानेक रोगों में अद्भुत रामबाण औषधि है। महिलाओं में चाहे लिकोरिया की दिक्कत हो, पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी कम हो, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो, बहुत सारी बीमारियों की अकेली अद्भुत औषधि मानी जाती है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा को करना क्या है कि आप जो है इसकी मात्रा ध्यान ये रखनी है कि जो ज़्यादा ओवरडोज लेते हैं उन्हें न्यूसिया, वोमिटिंग और उल्टी जैसी शिकायतें आती हैं। तो ध्यान ये रखना है किसी भी चीज़ की मात्रा को ज़्यादा उपयोग न करें। 1 से लेकर के 3 ग्राम तक की ही मात्रा इसकी सुरक्षित मानी गई है। बच्चों में 1 ग्राम, बड़ों में 2 से 3 ग्राम की मात्रा। सुबह शाम दूध, शहद या जो अनुपान है अनुपान के साथ लेना। अनुपान क्या रहेगा मैं आपको समझाता हूँ। ये आप कह रहे हैं ब्लड में जो इंसुलिन का लेवल है, ब्लड में इंसुलिन के लेवल को बहुत तेजी से रेगुलेट करता है, जिससे डायबिटीज को नियंत्रित रखता है। कार्डियक हेल्थ को, कार्डियक मसल को जो है स्ट्रेंथन करता है ये। तो उससे क्या होता है कि हमें हृदयघात की संभावना बहुत हद तक नियंत्रित हो जाती है। ब्लड में कार्टिसोल लेवल को नियंत्रित करेगा, बीपी को नियंत्रित करेगा। हाई बीपी को तो बहुत तेजी से रेगुलेट करता है, जिसका मूड स्विंग होता है ना, बार बार चिड़चिड़ाहट होती है, बार बार व्यवहार बदल जाता है। महिलाओं में मीनोप आ जाता है, उसके बाद बहुत सारी चिड़चिड़ाहट होने लगती है, उनका व्यवहार बदल जाता है। उसमें ये बहुत ज़्यादा काम करता है, मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है ये।
मेंटल हेल्थ में आप देखेंगे कि इसकी मेमोरी लॉस हो रही हो ना, जिसको इंसोम्निया की दिक्कत आ रही हो, नींद ना आने वाली समस्या हो, एंग्जाइटी रहती हो, हाँ, जिसको मेमोरी पावर मतलब याददाश्त कम होती जा रही है, मूड स्विंग, चिड़चिड़ाहट वगैरह में तो बताया ही हमने, बहुत अच्छा काम करता है। मेल में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाएगा, स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाएगा, मोबिलिटी को बढ़ाएगा, शरीर में मसल पावर को बढ़ाएगा। जो लोग जिम जाते हैं, जिम में बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट लोग यूज करते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट मिलते हैं शरीर को। लेकिन अगर आप अश्वगंधा, सतावर, थोड़ी मूसली और मिश्री मिला करके सम भाग में लेकर के, थोड़ा सौंठ मिला करके इसका उपयोग करिए, इसमें थोड़ा सा पोषक दाना मिला दीजिए, आप देखिए कि कोई इसका तोड़ ही नहीं, सुपर रसायन की तरह काम करेगा। ये शरीर में क्या करेगा कि पूरे मसल और बॉडी बिल्डिंग को बढ़ाएगा, मसल पावर को विशेष करके बढ़ाता है ये। अश्वगंधा के अनेकों नेक फायदे हैं। थायराइड में भी इसका बहुत उपयोग है। शरीर में जैसे जलन हो, सूजन हो, इन सबको तेजी से कम करता है। अर्थराइटिस के जितने रोग हैं, अर्थराइटिस के सारे रोगों में काम आता है। अश्वगंधा को अगर आप जो है गर्म पानी, दूध या शहद के साथ आप उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे जो इंसोम्निया की दिक्कत है ना, जिसको नींद नहीं आती है, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो आप इसको मतलब प्याज के रस के साथ भी ले सकते हैं, शहद के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं। और आप इसका लड्डू बना करके उपयोग करिए, श्रीखंड बना करके भी इसका उपयोग करिए ना। इसको तरह तरह से पाउडर के रूप में, टैबलेट के रूप में हम अश्वगंधा का एक घन सत्व बनाते हैं। घन सत्व कैसे निर्माण करते हैं, जैसे अश्वगंधा हमने ले लिया, इसको हमने कूट दिया, कूट करके इसको हमने पानी में भिगो दिया, उसके बाद हमने धीमी आंच पे हमने इसको चढ़ा दिया कढ़ाई में धीमी आंच पे चढ़ाने पे इसको उबलने दिया। जब 5 गुना पानी इसका उबल के खत्म हो जाए, उसके बाद इसको हम नीचे उतार करके कपड़े की मदद से छान करके छन्ने से इसको साफ जल जो होता है उसमें से उसको निकाल लेते हैं। बाकी औषधि हम फिर मिट्टी में डाल देते हैं ताकि वो खाद के रूप में आ जाए। उसी जल को फिर से हम धीमी आंच पे गर्म करते हैं और तब तक गर्म करते हैं जबकि पूरा जल न उड़ जाए। और उसके बाद नीचे जो थोड़ी सी मात्रा में सत्व बचता है उसी को घन सत्व कहते हैं। उसको अगर 125 मिलीग्राम की मात्रा, 125 से लेकर के 250 मिलीग्राम की मात्रा यूज की जाए तो जो ये 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम की मात्रा यूज करनी पड़ रही है उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। हम ये भी बना करके लोगों तक भिजवाते हैं जिनकी आवश्यकता जैसी होती है। क्वालिटी का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि लोगों तक सही नागौरी अश्वगंधा ही अच्छी प्रकार से परिपक्व अश्वगंधा ही पहुंचे। बच्चों में जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है उसमें भी आप 1 से 2 ग्राम की मात्रा उसको शहद के साथ देना शुरू करिए। ध्यान नहीं रखना होता कि चूंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है और चूंकि जो भी औषधियाँ शरीर में बल्यवर्धक होती हैं वो थोड़ा सा कब्जियत करती है, मतलब पाचन में थोड़ी दिक्कत होती है उसके, तो उसके लिए घबराना क्यों है। आप अपना चाय इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल कर लीजिए, रात में 1 चम्मच भिगो के रखिए पानी के साथ। चाहे आप आधा ढक्कन 1 ढक्कन एरंड तेल इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो हमारा महात्रिफलादी चूर्ण है ना, जिसमें आप देखिए कि हरण आंवला बहेड़ा का सही अनुपात में रेशियो तो है ही है, साथ में महुरफली है, सहजन की पत्ती है, बेल पत्ती है, गिलोय है, इस तरीके से तमाम उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं। थोड़ी मात्रा में सुगंधा भी है उसमें। ये पूरी तरीके से क्या करता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिवाइव करता है और आपको किसी भी प्रकार की कब्जियत नहीं होने देता, गैस नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी। और अश्वगंधा के भी बराबर गुण आपको मिलते हैं। बहुत ही सस्ते, सहज और सरल रूप में हम इसको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, हमारी संस्था से जुड़ सकें और हमारे कार्यों में सहयोगी बनकर के काम कर सकें। तो आपको ध्यान ही रखना है कि महिलाओं में दिक्कत आ रही है उसमें ध्यान कहाँ रखना है इसका, कहाँ इसको उपयोग करें, कहाँ इसको ना उपयोग करें। क्योंकि होता क्या है कि लोग ओवरडोजिंग ना करें और जैसे महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही बच्चों को वो उपयोग ना करें और जो प्रेग्नेंट औरतें वो उपयोग ना करें, जिनका बीपी पहले से ही लो होता है वो उपयोग ना करें और जिनका डायबिटीज बहुत लो रहता है, शुगर लेवल लो रहता है वो उपयोग ना करें। बाकी सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। बेहद सुरक्षित है, बेहद कारगर है और शरीर के लिए इम्यून सिस्टम से बढ़ाने को लेकर के जिसको भी कहीं पे ओवर ग्रोथ हो रही हो किसकी, ग्रंथियों की,
चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, ओवरियन कैंसर हो, इन सब बीमारियों में आप देखेंगे कि ये रामबाण की तरह काम करती है और बहुत तेजी से उसको कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। शरीर में बल बढ़ाएगी, ऊर्जा बढ़ाएगी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ाएगी, मेमोरी पावर बढ़ाएगी, हाइट बढ़ाएगी और शरीर में थकावट को दूर करेगी, सेक्सुअल लाइफ में इम्प्रूवमेंट ले आएगी, शरीर के बहुत सारे अनेकानेक रोगों में काम करेगी। ये कोई नुकसान नहीं है इसका। बस 3 महीने में 5 से 10 दिन इसको छोड़ दीजिए, फिर आप इसको लगातार उपयोग करते रहिए। जैसे महात्रिफला है, त्रिफला को आप सालों साल लेते रहिए। चूंकि त्रिफला में सिर्फ हरण आंवला बहेड़ा पड़ता है, हमारे महात्रिफला में हमने इसमें आंवला भी, सहजन की पत्ती भी डाल रखी है, बेलपत्र भी डाल रखा है, गिलोय भी डाल रखा है, तो पंच तुलसी भी डाल रखी है। ऐसे करके हमने जो बनाया तो महात्रिफला हमने एक सही कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करने के अलावा भी शरीर में और ज़्यादा जो है शरीर में बल्यवर्धक, शरीर में न्यूट्रिशन का काम करे। तो मित्रों, किसी को भी आवश्यकता हो, हमारे नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं 7906201788 पे मंगा सकते हैं। अन्यथा सही रूप में आप पहचान करके आप ले करके अपने घर पे भी इसको सही रूप से धुल करके पाउडर बना करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई डाउट आए तो हमको फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और प्रकृति से जुड़े रहिए, प्रकृति के साथ चलिए, प्राकृतिक चीज़ों का प्रचार प्रसार करिए, गौ माता की सेवा करिए और अपने आसपास नदी तालाबों झीलों की सफाई करिए, पेड़ पौधे लगाइए और जो भी बहुत ज़रूरतमंद लोग दिखें उनकी मदद करिए। हमारा ट्रस्ट भी है वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से हम बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यक्रम और हेल्थ अवेयरनेस और लोगों के बीच में मदद के लिए भी, प्राकृतिक चीज़ों के विकास के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाते भी रहते हैं, मदद भी करते हैं, लोगों मिल करके भी लोग काम करते हैं। तो बने रहिए रोगांतक हर्बल के साथ और चलते रहिए प्रकृति के साथ। धन्वंतरी देव सब पे कृपा करें, नारायण सब पे कृपा करें। आज जो है निर्जला एकादशी है, सबको निर्जला एकादशी की बहुत बहुत मंगल शुभकामना और सभी प्रफुल्लित हों, सभी जनमानस एक दूसरे से स्नेह करें, प्यार करें, सौहार्द करें और प्रकृति में प्रकृति कल्याण के कार्य में सहयोगी भूमिका निभाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय गौ। जय गंगे मैया, जय गौ मैया, जय श्री राम। हाई एवं लो बीपी, रतौंधी, किडनी की पथरी, बवासीर एवं पीलिया के मुफ्त उपचार हेतु ऊपर नंबर पर संपर्क करें।